हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग WBCS का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। और मेनली WBCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 से 2020 तक यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से जितना सारा क्वेश्चंस पूछा गया है उसे हम लोग पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ साथ में बताते चलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी WBCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इस साल अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। WBCS प्रीलिम्स 2020 WBCS प्रीलिम्स में यूनिट एंड मेजरमेंट से देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस इन ए यूनिट नेम्ड। न्यूक्लियर साइज को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है उस यूनिट का नाम क्या है, या न्यूक्लियर साइज को हम लोग कौन सा यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ फर्मी, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी टेस्ला। तो न्यूक्लियर साइज को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है उस यूनिट का नाम है फर्मी। एंड फर्मी से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिए, फर्मी 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको क्लियर शायद नज़र नहीं आ रहा होगा तो नोट डाउन करके रखिए, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। वन एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, आगे देख लीजिए। यूज्ड मेनली टू एक्सप्रेस वेवलेंथ एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वेवलेंथ एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वेवलेंथ एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूनिट का यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स हम लोग का आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यूनिट दिया हुआ था न्यूटन एंड टेस्ला। हम लोग जानते हैं न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडेक्स। तो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं WBCS प्रीलिम्स में क्या पूछा है। WBCS प्रीलिम 2020 का ही ये क्वेश्चन है। फिर से दैट मीन्स WBCS प्रीलिम 2020 में यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, WBCS अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। ऑप्शन ए में हीट, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी टाइम एंड ऑप्शन डी वर्क। द करेक्ट आंसर इज एंगुलर मोमेंटम। हीट जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ को याद रखते हैं जिससे अपकमिंग एग्जाम में हम लोग के लिए इजी हो सकता है। चलिए स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या है। लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पीड, हीट, एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर एक्सेट्रा। ऑल अदर्स आर स्केलर क्वांटिटी। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक ऐसा यूज़ कर सकते हैं, अगर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो हम लोग जितनी सारी स्केलर क्वांटिटीज़ है स्केलर क्वांटिटीज़ को याद रख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ होगा वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएगा। तो ये ट्रिक ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर वेक्टर क्वांटिटी को भी याद रखना है तो उसे भी याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम जैसे हम मेंशन कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। WBCS प्रीलिम्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है 1 nm इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे nm फॉर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए 10 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 100 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 0.1 mm।
अब हम लोग को जानना पड़ेगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। अब 10 टू द पावर माइनस 9 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 10 के साथ इस मेज़र के साथ में 10 का एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिससे -9 माइनस 10 पावर बन जाएगा। तो इसी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और अभी हम लोग कुछ देर पहले देखें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहे थे। तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम कहेंगे। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। तो पता चल गया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 एंगस्ट्रॉम। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। इन सारे यूनिट को भी याद रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, WBCS प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट होता है। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी लाइट एंड ऑप्शन डी इंटेंसिटी। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। किसे कहते हैं हम लोग लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में साइड में पॉइंट दिया हुआ है, इसे याद रखिए। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो पता चला कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अमॉन्ग द फॉलोइंग सेलेक्ट द ओड वन। ओड सेलेक्ट करना है, WBCS प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन। मीटर, फर्लंग, एकड़, माइल। हम लोग जानते हैं मीटर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ, फर्लंग इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ, माइल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ, बट एकड़ इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो इनमें से ओड कौन सा हो गया, एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डाइन सेकेंड स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ। डाइन सेकेंड किसका यूनिट है, WBCS प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। तो डाइन सेकेंड यूनिट होता है मोमेंटम का। अगर आपको याद नहीं है कि डाइन सेकेंड किसका यूनिट है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि एक कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डाइन सेकेंड होता है। हम लोग जानते हैं डाइन यूनिट होता है फोर्स का एंड सेकेंड यूनिट होता है टाइम का। तो डाइन सेकेंड को यहाँ पे देखिए साइड में हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डाइन सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अब हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बटे टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। एंड मास इंटू वेलोसिटी को ही हम लोग कहते हैं मोमेंटम। दैट मीन्स डाइन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से कौन सा लेंथ का यूनिट नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, WBCS प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। लाइट ईयर अभी कुछ देर पहले देखिए, ये यूनिट ऑफ लेंथ, लाइट ईयर लेंथ का यूनिट होता है। माइक्रोन भी यूनिट का लेंथ का यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी लेंथ का यूनिट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन। रेडियन किस चीज़ का यूनिट होता है, रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग रेडियन यूनिट का यूज़ करते हैं। तो पता चल गया कि इसमें से यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा नहीं है, रेडियन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा रेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्केलर क्वांटिटीज़। कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटी, और वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है। तो डिफरेंट बात है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम ऑल आर
वेक्टर क्वांटिटीज। WBCS प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, WBCS प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? हम लोग जानते हैं बैरोमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बैरोमीटर से एयर प्रेशर मेज़र किया जाता है। थर्मामीटर आल्सो ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। पिकोमीटर इट इज़ नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। पिकोमीटर इट इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस किए थे। एंड हाइग्रोमीटर इज़ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंड हाइग्रोमीटर से हम लोग किस चीज़ का मेज़र करते हैं? ह्यूमिडिटी का। अगर मोर एक्यूरेट कहा जाए तो हाइग्रोमीटर इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं साइक्रोमीटर। अगर इसे आप लोग नोट डाउन करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट्स दिया हुआ है, इसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर एंड पिकोमीटर। पिकोमीटर इट इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। तो ऑफकोर्स हम लोग का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? पिकोमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग 2020 से लेकर 2005 WBCS प्रीलिम्स में जितना सारे क्वेश्चंस पूछा गया पूरे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग WBCS मेंस 2014 से लेकर 2019 तक जितना सारा क्वेश्चंस पूछा गया होगा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कल अपलोड होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है उसे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ और भी वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हम लोग को ज़रूर बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड किया जाए। एंड चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।